हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट सेशन है? क्योंकि आज हम बात करेंगे रेशों का वर्गीकरण। आपको बता दें, टीजीटी हो या पीजीटी हो, रेशों के वर्गीकरण से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, और ये कहें अमूमन कभी कभी 4 भी मिल जाते हैं, तो 2 से 4 क्वेश्चन इजीली मिल जाते हैं। इसमें करना क्या होता है, केवल फैक्ट वाइज होते हैं, केवल और केवल हमें फैक्ट को याद रखना होता है कि कौन सा रेशा कौन से वर्ग का है, और इजीली वहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। किसी भी टेस्ट पेपर को उठा के देख लीजिए, कोई भी टेस्ट पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन इजीली ना मिलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्ट वाइज श्रृंखला की शुरुआत आज से ही कर दी गई है। क्योंकि यहाँ पे आपको फैक्ट यानी आपको ऐसे टॉपिक को मिलेंगे जहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करते हैं रेशों की, और रेशों के बारे में देखते हैं। ठीक है, रेशे की अगर बात की जाए तो 3 टाइप होता है रेशा: प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे। वैसे तो हम रेशों को 2 टाइप्स लेकर चलते हैं, क्योंकि मुख्यतः 2 टाइप्स होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशों की बात की जाए तो ये 2 तरह से होते हैं: रासायनिक रेशे और मानव निर्मित रेशे। ठीक है, मानव निर्मित जिन्हें मानवों ने बनाया हो, और रासायनिक मेथड से जो हमें प्राप्त हुए हो। विशिष्ट रेशे में क्या होता है, परिवर्तित और मिश्रित तथा बाल रेशे आ जाते हैं। आपके बाल बिछी रहे 3,000 4,000 रुपये किलो, तो इनका होता क्या है, कभी आपने सोचा है? तो ये यही है कि इनसे रेशों का निर्माण हो रहा है, इसलिए इतने महंगे जाते हैं। ठीक है, आजकल गलियों में आता है ना कि कंघी के बाल, तो वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनसे वो क्या कर रहे हैं, रेशों का निर्माण कर रहे हैं। हम बात करते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के रेशे होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। तो अब हमारी बात इन पर होगी। ठीक है, विजुअल हो रहा होगा। तो अब बात करते हैं प्राकृतिक रेशे की। प्राकृतिक रेशे की बात करें तो ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ये 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, वनस्पतिक, प्राणिज और खनिज। अगर आपको वनस्पतिक मिल रहा है और साथ में प्राकृतिक रेशा मिल रहा है, तो आप वनस्पतिक लगाएंगे, प्राकृतिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे प्राणिज मिले और साथ में मिले प्राकृतिक रेशा, तो आप प्राणिज लगाएंगे, क्योंकि ऊन और सिल्क प्राकृतिक रेशों में भी कैसे रेशे हैं, प्राणिज रेशे हैं। अगर आपको मिलता है खनिज और साथ में मिलता है प्राकृतिक रेशा, रेशा पूछा जाता है एस्बेस्टस, तो आप खनिज को प्रायोरिटी के तौर पर रखेंगे। पहला ऑप्शन आप खनिज ही रखेंगे टिक पर। ठीक है, खनिज जो एस्बेस्टस है वो खनिज रेशा है, पर खनिज में भी किसके अंदर आता है, तो प्राकृतिक रेशों के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे अब पहले बात करते हैं हम किसकी, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इन 2 रेशों की। पहले करते हैं प्राणिज रेशा, जो किसके अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आते हैं। प्राणिज रेशे 2 प्रकार के होते हैं, ऊन और रेशम, यानी वूल और सिल्क। ठीक है, अगर बात की जाए तो बस आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि फिलामेंट और स्टेपल, इनमें अंतर क्या होता है। यानी फिलामेंट रेशे कौन से होते हैं, स्टेपल रेशे कौन से होते हैं। क्या सभी प्राकृतिक रेशे स्टेपल रेशे होते हैं, क्या सभी प्राकृतिक रेशे फिलामेंट रेशे होते हैं, और जो सिल्क है वो कैसा रेशा है। बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सिल्क फिलामेंट है या स्टेपल है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्योंकि आता है सिल्क, फिलामेंट है, स्टेबल है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से आप बताएंगे कि सिल्क कैसा रेशा है। अब बात करते हैं खनिज रेशों की। खनिज रेशे कैसे हैं, प्राकृतिक रेशे हैं, बट किसके अंदर आते हैं, तो ये खनिज के अंदर आते हैं। तो खनिज में कौन सा है, सोना, चांदी, स्टील और एस्बेस्टस। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, तो एस्बेस्टस, क्योंकि ये अग्नि विरोधक है, यानी इसको अग्नि नहीं पकड़ती है। ठीक है, कोई चालक ऐसे, मतलब जो अग्निशमन होते हैं, सैनिक या आग बुझाने वाले होते हैं, अगर पूछा जाता है कि उनकी जो ड्रेस बनी होती है किस रेशे की बनी होती है, तो एस्बेस्टस की, क्योंकि इसको आग छूती नहीं है, ये इसे अग्नि नहीं पकड़ती है, इसलिए एस्बेस्टस के कपड़े हमेशा जो अग्नि बुझाने वाले होते हैं, जो आग बुझाने वाले होते हैं सैनिक, उनके लिए बनाए जाते हैं। ये एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं एस्बेस्टस के रेशे। अब बात करते हैं वनस्पतिक रेशे की, जो किसके अंतर्गत है, तो याद रखेंगे प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत है वनस्पतिक रेशे। अब बात करते हैं वनस्पतिक रेशे की। तो वनस्पतिक रेशे में कौन आ जाएगा, पहला नंबर है कपास, दूसरा है लेलन, तीसरा है कापोक, चौथा है जूट, 5वां है सन, छठा है हेम्प। ठीक है, छठा क्या है, हेम्प है। और हेम्प के बाद फिर जो आ जाएगा वो है नारियल, नारियल के बाद रेमी, रेमी के बाद पिन्हा। ठीक है, पिन्हा आ जाएगा, और पिन्हे के बाद क्या आ जाएगा, अबाका, अबाके के बाद क्या आएगा, तो अबाका के बाद जो आएगा वो है सीसल।
सीसल बहुत पूछा जाता है, अवाका पूछा जाता है, सीसल पूछा जाता है, पिना पूछा जाता, रेमी पूछा गया है, हेम्प भी पूछा गया। नारियल तो आप सभी जानते हैं कि ये कैसा रेशा है, तो प्राकृतिक जगत का रेशा है। प्राकृतिक जगत में भी कैसा रेशा है, वनस्पतिक जगत का रेशा है। ठीक है, याद रखेंगे। हेम्प पूछा गया, सन पूछा गया, जूट पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर में हमें यहाँ से 1 से 2, 2 से 3 तक पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे बस। कपास नहीं पूछा जाता, अब जो पूछा जाता है वो कपोल पूछा जाता, कपोल पूछा जाता है। कहीं कहीं कपोल आ जाएगा, कहीं कहीं कपोल आ जाएगा, याद रखिएगा। हेम्प याद रखिएगा, हेम्प पूछा जाता है। ठीक है, पूछे हुए ही बताए जा रहे हैं आपको। हेम्प पूछा जाता है। हेम्प कैसा है, प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, प्राकृतिक में भी कैसा है, वनस्पतिक है। हेम्प के बाद रेमी, और रेमी के बाद पिन्हा, पिन्हा के बाद अवाका, अवाका के बाद सीसल। तो ये चारों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, रेमी, पिन्हा, अवाका, सीसल। तो ये कैसे रेशे हैं, तो याद रखेंगे ये प्राकृतिक जगत के वनस्पतिक रेशे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रासायनिक रेशों की। ठीक है, अभी मानवकृत रेशों की बात करते हैं। मानवकृत में आ जाता है नाइट्रोसेलुलोज और विस्कस। ये बहुत पूछा जाता है, विस्कस। तो विस्कस कैसा है, विस्कस, तो विस्कस याद रखेंगे मानवकृत है। अगर और डिटेल में जाएगा तो वो कहेगा कृत्रिम रेशे है। तो याद रखेंगे कृत्रिम रेशा, अगर मानवकृत रेशा दोनों साथ दिए हैं तो आप पहले लगाएंगे मानवकृत रेशा। ठीक है, मानवकृत रेशा। तो यहाँ पे कृत्रिम रेशे के अंदर आ रहे हैं मानवकृत और रसायन। तो यहाँ पे अब रासायनिक रेशों की बात की जाती है। रासायनिक रेशों की देखें तो कौन कौन से हैं, जेफ्रॉन, नायलॉन, डेक्रोन, ये बहुत पूछा जाता है। डेक्रोन, ऑलोन, टेरलिन, एक्रिलॉन, और है आयनेल, क्रॉसलॉन, डरवन, साटन, वेरल और फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास बहुत पूछा जाता है कि कैसा है, तो रासायनिक रेशा है फाइबर ग्लास। ठीक है, ये कैसे थे, ये वस्त्र उपयोगी रेशों की हमने बात की है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तथा यहाँ से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एस्बेस्टस कैसा रेशा है, तो खनिज रेशा है। खनिज में फिर कैसा है, तो ये प्राकृतिक रेशा है एस्बेस्टस। इसमें बस यहाँ पे पूछा जाता मानवकृत रेशे में विस्कस। विस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए हमने केवल क्या पढ़ा है, रेशों का वर्गीकरण। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।